हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोग इसका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेशल क्लास चल रहा है, इसका हम लोग कल पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। ठीक है, और आज इसकी दोस्तों सेकंड क्लास है और इसका डे भी 2 है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। नोट कंप्लीट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए दोस्तों अगर नोट आप लोगों को कंप्लीट रहेगी तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए साथ में, ताकि आगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो दोस्तों, कल हम परसेंटेज स्टार्ट किए इसके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, हर एक वो बेसिक जानकारी ले ली है और कुछ जो है आज हम दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे दोस्तों और क्वेश्चन करेंगे, बेसिक समझेंगे, यानी बेसिक से लेके दोस्तों अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करें, और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना सपोर्ट करें अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2000 का 20% प्लस 800 का 25%, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और बोल रहा है भाई इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका साधारण परसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका मिश्र परसेंट में दिया हुआ है, मिश्र प्रतिशत में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो इन प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इजली तरीके से, आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी बात याद हो, मैंने बोला है कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 1% जो है डबल जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, कितना हुआ 2 दूना 4। ठीक है, कितना हुआ ये ये 2 का 2 से गुणा हुआ 4 हो गया, ये 2 जीरो बचा हुआ 2 जीरो, प्लस आपके पास है प्लस लगा दीजिए। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, डबल जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा 200, और ये आपका जीरो बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2000 में 400 जोड़ेंगे कितना होगा 2400 होगा। ठीक है, मेरी अगर आप लोगों को एक बात और याद हो, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब परसेंटेज दिया हुआ होगा तो आपका आंसर संख्या में आएगा। ठीक है, ये बात याद है, और अगर संख्याएं दी होंगी तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस बात को समझते हैं। अब ये हमारा मिश्र परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों ने पहला इसका वीडियो देखा है या नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट पहले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आप लोगों को एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल क्लास वहाँ पे एक बैच बना होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने बताया है कि अगर ये फ्रैक्शन आपको याद होंगे तो क्वेश्चन जो हम आगे करेंगे वो करने में बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर फ्रैक्शन याद होगा तो। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने में दोस्तों आंसर तो बिल्कुल आएगा, लेकिन दोस्तों टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए, उस गलती से बचने के लिए हमें इस फ्रैक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, 2400 का मतलब दोस्तों गुणा, अब 33 से ही 1/3% का मान होता है 1/3, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए। 1800 का मतलब गुणा 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6, कितना होता है दोस्तों 1/6 होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए, अब इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, क्या होगा 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यानी ये बनेगा 800, माइनस यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 छंग 18, ये बनेगा 300। अब 800 में से 300 माइनस होगा तो क्या बचेगा 500। ठीक है, समझ में आया। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो हम फ्रैक्शन आप लोगों को शुरू में ही बताए हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, इसको सबसे पहले लिखते इसको 2400 का मतलब गुणा 33 से 1/3% मतलब दोस्तों 100 बटा ये 3, और ये परसेंट को लिखते यहाँ पे 100।
फिर 100 से 100 कैंसिल करते, फिर वही बात आप लोगों के पास आ जाती। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बजाय इस फ्रैक्शन को याद कर लीजिए, ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आई होगी। या यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों डायरेक्ट नहीं समझ में आया है तो आइए दोस्तों इसी तरह से बेसिक कंसेप्ट इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आंसर तो हमारा 2400 ही आएगा। यहाँ से कर लेते हैं 2000 का मतलब गुणा 20%। जब परसेंटेज दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, प्लस लगा है प्लस लगाइए। अब ये है 8000 का 25%, परसेंट दिया हुआ है भाग 100 से, क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा 200 है, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400 होगा, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। अब वही फिर 25 अट्ठे 200, आगे 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 2000 में 400 जोड़ेंगे 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका पसंद आए ये तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए टाइम की बचत होगी। ठीक है, बाकी आंसर तो आना ही आना है, लेकिन एग्जाम टाइम में कितना कम समय ले रहे हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम और सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और वो दो बातें क्या हैं दोस्तों, एक तो हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दूसरी बात प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को भिन्न दिया हुआ है, ये भिन्न कैसी है, ये भिन्न है साधारण भिन्न। ठीक है, ये सभी भिन्न क्या है, साधारण भिन्न है। तो सबसे पहले हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। प्रतिशत में बदलना है का मतलब यह है कि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों उसका तरीका मैंने क्या बताया है, ये 2/3 परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100, यानी परसेंटेज में बदलना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बटे में ये 3। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बचेगा 2/3, तो क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये क्या हो गया, ये भिन्न से परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है, आगे 1/9 है, 1/9 गुणे 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये होगा 100/9। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 9 1 9, यानी 11 9 99 हो जाएगा, एक बचेगा 1/9%। ठीक है, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं इसको, यानी 9 1 9 हुआ, एक बचा 10 हुआ, 9 1 9, फिर एक बचा, एक ऊपर लिख दिए 9, ये हमारे पास है। ठीक है, 1/5 है, 1/5 परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100, क्या हो जाएगा 100/5। जब इसको कैंसिल आउट करें कितना होगा 20, तो ये हो जाएगा 20%। ये सब क्या है दोस्तों, ये भिन्न से परसेंटेज में चेंज हो रहा है, यानी प्रतिशत में बदल रहा है। ठीक है, इसी तरह से सब कर लेंगे, जैसे 1/7 गुणे 100, क्या हो जाएगा 100/7। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करें कितना होगा, 7 का नम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 बचा 14 सही 2/7%। 3/4 है, 3/4 लिखिए, 100 लगाइए। ठीक है, ये परसेंटेज में चेंज हो रहा है दोस्तों, सभी क्या है 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और इनका 25 को 3 से गुणा करेंगे 75%। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से हम सीख पाए भिन्न से प्रतिशत में बदलना, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब दूसरी बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात आए तब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी परसेंटेज आपको दिया हुआ है, और ये चीज़ मैंने दोस्तों एक बार बता दिया है, नहीं समझ में आया है तो वापस यहाँ पे एक बार फिर से सीख लीजिए। क्या होगा, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99, 99 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 100 बटे में 11। ध्यान दीजिए सिर्फ मैंने इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया है। ठीक है, परसेंटेज अभी भी हमारे पास है। जब परसेंटेज दिया हुआ होता है, प्रतिशत दिया हुआ होता है, तो भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, ये भाग ही, ये तो गुणा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, भाग ही कर रहे हैं। ये क्या होगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1/11। अब यहाँ पे आप क्या समझ पाए कि प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लिए। ठीक है, आगे क्या होगा, 11 से 1/9% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 होगा, 99 में एक जोड़ेंगे 100 होगा, 100/9 होगा।
सिर्फ हम इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किए हैं। परसेंटेज अभी भी हमारे पास बचा है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बचेगा। इसी तरह इन सब को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही बेसिक जानकारी है, हर एक बेसिक जानकारी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, लिखा हुआ है 3:5 को प्रतिशत में बदलो। कभी कभी प्रश्न दोस्तों रेशियो के फॉर्मेट में भी बन जाता है, यानी अनुपात के फॉर्मेट में। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं दोस्तों। 3:5 को हम क्या 3/5 लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत। दोस्तों अनुपात को हम बटे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और बटे के फॉर्मेट में बटे को हम अनुपात के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे 2/5 लिखा हुआ है, अब इस 2/5 को हम 2:5 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह 3:5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5। प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज ज्ञात करना है, गुणा 100 से कर दीजिए। क्या हो जाएगा 20×5 100, क्या हो जाएगा 20×3 60। ये 60% हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो दोस्तों अगर रेशियो के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि किसी भी संख्या का अगर 10% ज्ञात करना हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम इसी पे बनता ही है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, यानी 5-5 का गैपिंग करके दोस्तों जब क्वेश्चन बनते हैं ना, 10% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, 15% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 25% की वृद्धि, 25% की कमी, तो दोस्तों 10% हमें सबसे पहले निकालना पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए ये अपने अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मैं किसी भी संख्या का 10% निकालना बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं आइए समझते हैं। चाहे कोई भी संख्या हो दोस्तों, अगर उसका 10% ज्ञात करना हो, सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ, उसको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या है दोस्तों, 135 है, 10% ज्ञात करना है तो एक अंक पे क्या रख दीजिए, पॉइंट रख दीजिए। 160 का 10% निकालना है, 160 ये पॉइंट रखेंगे, पॉइंट ये 0 हट जाएगा, क्या होगा सिर्फ 16 होगा। 80 निकालना है, 80 का 10%, तो 80 का 10% क्या होगा, 8 होगा। 155 का 10%, 155 लिखिए, एक अंक पे क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। बात समझ में आई। अगर 10% की बात करें दोस्तों तो आपको क्या करना है, 135 आपको इसे लिख लेना है, 10% ही ज्ञात कर रहे हैं ना, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 160 का 10%, तो दोस्तों 160 अगर एक, मैंने क्या बोला, एक अंक पे आपको पॉइंट लगाना है तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, सिर्फ 16 होगा। 80 पर 80 का 10% निकालना है तो आप 80 ऐसे लिखेंगे, एक अंक पे पॉइंट लगाएंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 8। 155 का 10%, 155 लिखिए, एक अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। ये तो था सिर्फ 10% ज्ञात करना। अगर इसी का 20%, 30%, 40%, 50% ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर 20% निकालने की बात हो तो उसी 135 का डबल कर दीजिए। जब आप 135 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 135 का जब डबल करेंगे, यहाँ पे कर लीजिए, 2×5 10, 2×3 6 1 7, 2×1 2, 270 होगा। अब क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, हटा दीजिए इसको, ठीक है। अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं 135 का 20% निकालना चाहते हैं तो अभी मैंने क्या बताया कि 1% डबल 0 को कैंसिल आउट करता है, तो क्या हो जाएगा, 1 0 तो कैंसिल आउट हुआ, 235 दूना कितना होगा, 270 होगा, 270 होगा। अभी भी एक 0 बचा हुआ है, तो एक अंक पे पॉइंट लगा के 0 खत्म कर देंगे। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है।
अगर आप लोगों को 20% निकालना हो, 135 का 20%, 135 को डबल कर दीजिए। 30% निकालना है, 135 का 3 गुना कर दीजिए। 40% निकालना है, 135 का 135 का 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, और एक अंक पे क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब जैसे 80 का हमें 40% निकालना है तो क्या करेंगे, 800 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। भाई अगर हमें 80 का 40% निकालना है तो हम क्या करेंगे, 800 कितना हो जाएगा, ये जीरो जीरो खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 32 ही तो बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों हम सिर्फ सीखे 10% ज्ञात करना। अगर 20% ज्ञात करना हो किसी भी संख्या का तो उस संख्या का डबल कर दो, एक अंक पे पॉइंट रखो। 160 का अगर हमें 20% निकालना हो तो 160 का डबल कर देते, कितना हो जाता, 16 दूनी 32 होता, 320 आ जाता। यहाँ पे क्या करते, पॉइंट हटाते, 32 आ जाता। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, 160 का मतलब गुणा 20% निकालना है, परसेंट ऐसे लिखिए। ठीक है, डायरेक्ट निकालना मैंने तरीका बताया है, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 आएगा, 32 ही आएगा। ठीक है, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना तो वो चीज़ अगर आप सीख लेंगे ना तो ये आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि 10% भी ज्ञात करना आप लोगों को पता हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, 10% ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का 10% बोले उसी के एक अंक को छोड़ के दाईं तरफ से पॉइंट लगा दीजिए, बस हो गया उसी का 10%। ठीक है, इस तरह करने से बढ़िया है कि आप 10% इस प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, 20% निकालना है, बस इसी को डबल कर दीजिए, एक अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, उसका 20% निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही ना मेरी बात, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ से अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आई ना तो वहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए, तो दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, अभी मैंने बताया जहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है, तो वो डाउट अब यहाँ से नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आप अपने आप खुद ही करते चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने शुरू में ही बोला कि 1% जो होता है वो 2 जीरो को कैंसिल आउट करता है, काटता है। तो यहाँ से देखिए, जब ये 1% है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ही तो होता है। तो 100 में क्या होता है, डबल जीरो होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1% डबल जीरो को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। तो देखो 70 का मैंने बोला 80% कितना होगा, तो क्या होगा, एक जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7 अठे 56। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, जीरो जीरो कैंसिल, 9 तिया 27। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, 90 का 23% कितना होगा, 27 होगा। 400 का 20% कितना होगा, एक जीरो डबल जीरो, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, जीरो जीरो कैंसिल हुआ, 40 दूना कितना हुआ, 80 हुआ। 900 का 11% कितना होगा, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 होगा। 80 का 80%, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, जीरो जीरो कैंसिल, 8 64। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ पे, कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा करने में। सिर्फ ये आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि 400 का 20% कितना होगा। आप लोग पहले क्या करते थे, पहले आप लिखते थे 400 का मतलब गुणा 20, आप लिखते थे परसेंटेज का मतलब बटे में 100। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 40 दूना 80 होगा। तो दोस्तों ऐसा तरीका ना अप्लाई करके आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप वही तरीका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आंसर दोनों जगह से आएगा। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब डायरेक्ट सॉल्व होगा तो आप लोगों का टाइम बचत होगा, और जब टाइम बचत होगा तो जो समय बचा रहेगा आप एग्जाम टाइम में अगले वाले प्रश्न के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने तरीका ये बताया। अब यहाँ पे देखिए 11 का 12% कितना है। अब यहाँ तो एक भी जीरो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, 12 11 का गुणा कर लीजिए, पहले सीधा ध्यान से देखिएगा, 12 और 11 का गुणा करेंगे दोस्तों आएगा 132। और मैंने क्या बोला है कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो यहाँ पे एक भी जीरो कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक पे क्या रख दीजिए, इस तरफ से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बस हो गया। 11 का 12% 1.32 हो गया।
हमेशा याद रखना दशमलव के बाद एक एक ही संख्या बोली जाती है, पढ़ी जाती है। जैसे 1.32, आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे 1.32, ठीक है। 3000 का 14%, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, डबल जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 14 3 कितना हो गया 42, 420। 8 का 7% कितना होगा, 8 सते 56। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक भी जीरो कैंसिल आउट नहीं किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक पे क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, हो गया 8 का 7%। 140 का 14%, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 14 14 हमें 196, ठीक है। अभी भी एक जीरो बचा हुआ है हमारा, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बस हो गया। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों प्रश्न अब कह रहा है हमारा, अब यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्न को। हर एक टाइप का यहाँ पे अब प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। कह रहा है संख्या 15 का 60% कितने, संख्या 15 60 का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे का इस 60 के साथ आया है तो इसको लिखेंगे 60, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100, 15 ऊपर 15 एक नम 15, 15 चौका 60, ये क्या बनेगा 100/4। जब कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 25% होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न करने में अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस टाइप का प्रश्न दोस्तों कई बार यहाँ पे मैंने करवा दिया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को 2 बातें याद रखनी है। जब परसेंटेज ज्ञात करना हो गुणा 100 से, परसेंटेज दिया हो भाग 100 से। दूसरी ये बात याद रखनी है कि जिस संख्या के साथ का या से दिखे तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ करना है, यानी उसको हमेशा बटे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बस 15 एक नम 15, 15 चौका 60, 100/4 हुआ, 4 दूना 8, 2/4 पंचे 20, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 25%, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है 6.4 का कितना प्रतिशत है, यानी 6.4 4 का कितना प्रतिशत है। तो देखो दोस्तों प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, जब प्रतिशत पूछे तो गुणा 100 से, ठीक है। जिस संख्या के साथ का ऐसे दिखे तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ। 6.4 है, 6.4 लिखिए, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 16 चौका कितना होता है 64 होता है, 16 धामा कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो हमेशा आंसर 100 के ऊपर ही आएगा, 100% के ऊपर आएगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर ज़्यादा है तो हमेशा 100 से मान ऊपर ही आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है, ठीक है। आइए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, परसेंटेज हमसे पूछ रहा है गुणा 100 से, ठीक है। जिस संख्या के साथ का या से दिखता है तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ करते हैं, 3 किलोग्राम। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 150, ये ग्राम है, ठीक है। और मैंने शुरू में बोला है कि इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो इसको भी हम ग्राम बना लेते हैं। जब 1 किलोग्राम दोस्तों 1000 ग्राम होता है, तो इसी तरह 3 किलोग्राम कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे 3000 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम हटा दीजिए यहाँ से, अब क्या हो गया यूनिट बराबर हो गया, 0 0 0 0 0 1 2, यहाँ से 3 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो कितना परसेंट आएगा दोस्तों 5% आएगा। समझ में आया दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले ये ग्राम में है, ये किलोग्राम है, इकाई हमें बराबर करनी है, ये चीज़ मैंने बताया है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम बराबर जब 1000 ग्राम होता है, उसी तरह 3 किलोग्राम बराबर क्या होगा 3 × 1000 बराबर 3000 ग्राम। तो मैंने लिखा 3000 ग्राम,
यहाँ पे इसको मैंने 3000 बटे में ही क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि तुलना हमेशा इसी से करनी है, जिस संख्या साथ का या से दिखता है उसको हमेशा बटे में लिखते हैं। बस कैलकुलेट किए 5% हमारा आंसर बना। इस वाले को देखते हैं, कह रहा है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। अब देखो 1/3 के साथ किया गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने प्रतिशत है परसेंटेज ज्ञात करना है, गुणा 100 से, ठीक है, ये पूरा बटा 1/3। 1/3 बटे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी संख्या के साथ की आया है, नहीं कहा आया है, ठीक है। अब ये 2/3 कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, ये 1/3, ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, यानी 2 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 × 1 इंटू में हो जाएगा ये 100। तो 3 से 3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 200% बनेगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6 यहाँ पे है, और मैंने बोला जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो आंसर हमारा परसेंट का जो होगा वो 100 के हमेशा ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये समझ में आया ना तरीका। ये दोस्तों 3 जो है ऊपर चला गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, देखिए 1 यहाँ पे आ गया और ये 3 2 के साथ आएगा, बस कैलकुलेट किया, हमारा 200% आंसर बना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन में कह रहा है 36 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत है, यानी गुणा 100 से करना है। 1 घंटे, यहाँ पे देखिए 36 सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटा है। अब यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे घंटा है, तो सबसे पहले यूनिट को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक है, तो पहले 1 घंटे में कितना होता है दोस्तों, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। इसी तरह 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, इतना जान लीजिए बस। कैसे आया ये जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1 घंटे का दोस्तों का इस 1 घंटे के साथ आया है, तो उसको कहाँ पे रखेंगे, उसको रखेंगे बटे में। अब क्या हुआ, यूनिट समान हो गया, ये भी सेकेंड में ये भी सेकेंड में, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास दोस्तों 1%। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन में क्या रहा है 0.04 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, यानी इस परसेंट क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यानी कौन सा नंबर आएगा जो परसेंट यहाँ पे बनेगा। तो देखो दोस्तों हमें यहाँ से परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या आएगी तभी परसेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज ज्ञात करने के लिए दोस्तों गुणा 100 से क्या है, यहाँ पे 0.04 तरीका सीख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो किसी संख्या के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तुलना नहीं हो रहा है, तो दोस्तों जब ऐसा प्रश्न बने तो कैसे करना है यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, ये 100 से 100 कैंसिल, तो परसेंटेज कितना बनेगा 4%, यानी आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, यही दोस्तों हमारा 4% आंसर होगा। सेम वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे भी परसेंटेज ज्ञात करना है, जब परसेंटेज ज्ञात करना हो गुणा 100 से, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है 0.025, ठीक है। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 0 लगा दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या होगा 25/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस दशमलव हटाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5%। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से सीख लीजिए, जब इस प्रकार का प्रश्न बने दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपैरिजन तुलना किसी संख्या के साथ नहीं हो रहा है, तब कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो तरीका ध्यान से देखो, परसेंटेज ही तो ज्ञात करना है हमें, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से 0.04 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में, यहाँ बटे में हमेशा एक होता ही है, तो पता ही है। जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे एक के बाद 2 0 लगा देंगे, यह हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 बचा है, 4% आंसर हमारा। सेम वही चीज हमारा यहाँ पे हुआ है,
यहाँ पे भी हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, ठीक है। 0.025 को हम यहाँ पे लिखे, नीचे एक होता ही है, दशमलव हटाए, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लगा दिए, 2 जीरो तक कैंसिल आउट हो गया, 25/10 बना। लेकिन दोस्तों एक जीरो को हटाने के लिए नीचे से हटाए तो ऊपर क्या लगा दिए, दशमलव। अगर यहाँ से दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 2.5 लिखा हुआ है, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे जीरो लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, उसी तरह यहाँ से जीरो हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 2.5% आंसर बना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों बस इसकी अगली क्लास आगे होगी, कल होगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी अपनी बना के रखिए दोस्तों, वीडियो को बराबर वॉच करते रहिए, हर एक बात, हर एक कंसेप्ट, मैथड, ट्रिक, हर एक चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर होती जाएगी दोस्तों। बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, सपोर्ट करिए, कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, वो दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिला हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।